तो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड क्या रिडक्शंस। तो पिछले लेक्चर्स में है ना हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका था आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब जो बचा हुआ है आपका उसी में देखिए आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को हम डिफाइन कर दिए थे, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज क्या ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार आपका है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज क्या रिडक्शंस। लेकिन उसी में थोड़ा बहुत यूज होगा जो कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड क्या रिडक्शन। अगर ये उतना इंपॉर्टेंट क्लास तो नहीं है, लेकिन अरे मतलब नॉलेज इनहांस के लिए, और चाहे डिफरेंट जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, जैसे फिटजी हो गया, ओलंपियाड हो गया, एनडीएससी हो गया, चाहे एलएन का कोई भी अगर इंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें देखा क्या गया है कि आपका जो अधिकांशतः जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में क्या है पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा बहुत हालांकि इसका भी यूज हम है ना आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में करेंगे, लेकिन उतना ब्रॉड एप्लीकेशन इसका नहीं हो पाएगा। तो चलिए तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस्ड पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरह से हम लोग समझेंगे वो हमने डिस्कशन कर चुका है ना, जो कि पिछले वीडियो में है अवेलेबल है ना। तो अब हम लोग जानेंगे है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का, है ना। तो याद रखना हम हालांकि बता भी चुके थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज क्या ऑक्सीडेशन। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, डेफिनेशन डायरेक्ट हम लोग समझ लेंगे, है ना। द चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम्स, है ना, व्हेन इट्स सेपरेटेड फ्रॉम देयर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, जिसमें आपका सोडियम क्लोराइड है ना, तो ये तो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर है। जैसे ये ब्रेक होगा तो ब्रेक करने के बाद है ना जब ये ब्रेक होगा तो क्या ऐसे भी जानते हैं कि पहले वाला प्लस और बाद वाला क्या होता है माइनस। मतलब ये जब टूटेगा तो सोडियम का वैलेंसी 1 तो एक प्लस और Cl क्या होगा माइनस हो गया, है ना। तो अब देखिए ब्रेक करने के बाद जो चार्ज डेवलप्ड हुआ उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया -1, है ना। क्या हो गया सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया -1 हो गया। तो इसी तरीके से है ना ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी रेडिकल्स के अंदर या कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको हम समझेंगे। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स। चलिए तो कुछ रूल्स को आप याद रखिएगा, है ना, ज्यादा नहीं, है ना, एक सिंपल आइडिया हम दे रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कुछ आप याद रखिए, जैसे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट और यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए हमको याद रखना जनरली जो भी आपका अल्कली मेटल हो गया पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे +1, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे इसका भी क्या होगा +1, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे +2, है ना। उसी प्रकार कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे +2। अब मेन आपको याद रखना हाइड्रोजन का क्या होगा +1 जनरली, और ऑक्सीजन का क्या होगा -2 और फ्लोरीन का क्या होता है -1। तो ये जनरली बहुत ज्यादा यूज होगा। तो चलिए अब देखिए एक्चुअली इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है और किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर, है ना, किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, है ना, इसको जानेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे में अगर हम आपको कहें अमोनिया, तो अब बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत है। तो याद रखना, है ना, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इस लिस्ट में देखिए आपका नाइट्रोजन के बारे में हमको पता नहीं है और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना उसको हम लोग क्या मानेंगे x मानेंगे। क्या मानेंगे x। तो अब बताइए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x माने तो 1 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x और प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और अब बताइए नेट चार्ज इस पे कितना है 0। क्या है 0। अब यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा -3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन
इन क्या NH3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा -3। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल्स हो गया। सेकंड एग्जांपल्स है ना, C2O4 पे क्या है 2-। अब समझना पहले, तो किसके बारे में आपको पता नहीं है? ऑक्सीजन के बारे में तो पता है, अब हमको कार्बन के बारे में पता नहीं है। तो याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो उसको हम X मानेंगे। तो बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एज्यूम करने की जरूरत है? तो वो है आपका कार्बन। तो अब बताइए एक कार्बन के लिए X, तो दो कार्बन के लिए कितना 2X। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2X, बीच में क्या प्लस। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 लिखेंगे इनटू। अब बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2, और नेट चार्ज यहाँ पे कितना दिया हुआ है -2। तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब X का वैल्यू अगर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा +6। क्या आएगा +6। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। थर्ड में आपका SO4 पे 2-। तो बताइए किसका निकालने की जरूरत है? सल्फर के बारे में हमको पता नहीं है, और जिसके बारे में निकालना उसको X मानेंगे। तो क्या होगा X + 4 × -2 इज इक्वल टू कितना -2। X - 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो X इज इक्वल टू कितना आ गया +6। इसका मतलब यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा +6। क्या होगा +6। चलिए तो इतना बात तो याद रखना। एक दो पॉइंट्स और याद रखना। आपका मॉलिक्यूल्स दो तरह का होगा इन केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। याद रखना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते किसको है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि वैसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप्स का क्या हो एटम्स हो, है ना। सेम टाइप का क्या हो, है ना। सेम टाइप का क्या हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल्स, है ना। एग्जांपल्स में हो गया, है ना। तो एग्जांपल्स में हो गया H2, क्या हो गया Cl2, N2, P4, S8। तो ये क्या है? सभी का सभी क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। और इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या मानेंगे 0। ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट हो, जैसे फ्री स्टेट जैसे में सोडियम अकेला हो, है ना, उसके बाद में मैग्नीशियम अकेला हो, एल्युमिनियम अकेला हो, है ना। जब ये सिंगल रहेगा तो उस केस में उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा 0 होगा, है ना। इन केस ऑफ फ्री स्टेट कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होगा, है ना, तो फ्री स्टेट में कोई भी एटम्स होगा उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा। जैसे में अगर सोडियम सिर्फ दिया हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा। मैग्नीशियम है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा। चलिए तो इस बेस पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे हम लोग कैसे पहचानेंगे कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे रिडक्शन हो रहा है। चलिए तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आपको ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे तो हम लोग समझ लिए थे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन दैट मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज क्या ऑक्सीडेशन। इसी को बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, समझना है पहले फर्स्ट एग्जांपल्स। एक बात दें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है ना। जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो निश्चित तौर पे इस पे जो चार्ज डेवलप होगा उसका नेचर कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल्स है सोडियम के पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन क्या करने का लॉस करने का। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो निश्चित तौर पे क्या बनाएगा Na+। क्या बनाएगा Na+। अब समझना पहले जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, अब आप बताइए यहाँ पे नेट चार्ज 0, यहाँ पे नेट चार्ज क्या है +1। तो +1 को 0 हम कर सकते हैं, तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस होना चाहिए, तो 1 माइनस दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे भी समझना है पहले लॉस किया है मतलब यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे भी समझिए यहाँ पे
है ना। देखिए यहाँ पे और हम क्या बताते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब अकेला होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं दिखे, तो उसको क्या मानेंगे, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, और यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। उसी पर एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा, Mg2+। क्या बनाएगा, Mg2+। तो आप बताइए जब Mg2+ बनाया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, +2, और कितना, मतलब क्या किया भाई, यहाँ 0 से +2 गया है, तो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज किया है, इसलिए इस प्रोसेस को भी Mg से Mg2+, दैट मींस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब याद रखना, ऑक्सीडेशन के केस में, ऐसे भी याद रखिए, ऑक्सीडेशन के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड होता है। कहां पे, राइट साइड में। तो राइट साइड में मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो याद रखना बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 2 - 0 कितना हुआ, 2 हुआ, इसलिए +2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। चलिए ये है, अब ये तो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल्स है ना। एक तो देखिए, अब है एक और एग्जांपल्स हम दिया था, C+O2 गिव CO2। तो ये तो आपको पता चल रहा है ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, क्यों, क्योंकि एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट के बेस पे हम लोग कैसे समझेंगे, समझना पहले। हम आपको बताया जो भी अकेला हो, उस पर कोई चार्ज न दिखे, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं, 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का क्या है, 0। अब चलिए भाई यहाँ पे आते इस कार्बन के पास, तो अब समझिएगा पहले। अब इस कार्बन का निकालना, जिसका निकालना है उसको X मानते हैं। क्या मानते हैं, X। तो अब बताइए X + 2 × देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, और ये नेट चार्ज कितना होगा, 0। तो X = क्या हो गया, +4। तो यहाँ पे कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +4। इसका मतलब यहाँ पे 0 से क्या हुआ है, +4, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार एक और एग्जांपल्स, HCl गेट H2 अब प्लस क्या, Cl2। चलिए भाई, इसमें किसके निकालने की जरूरत, हमको हाइड्रोजन के बारे में पता है, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में पता है, लेकिन क्लोरीन के बारे में पता नहीं है। ऐसे आप जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, तो निश्चित तौर पे इसका क्या हो जाएगा, -1। क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हम आपको बताते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो ये भी होमो, ये भी क्या, होमो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, और यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो अब बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन +1 से कहाँ जा रहा है, 0। अरे +1 से कहां जा रहा है, 0। तो बता +1 से 0 कौन बड़ा है ना, +1 बड़ा है, 0 क्या है, छोटा है ना। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नोन एज क्या, रिडक्शन। क्या होगा ये, रिडक्शन, है ना। और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो -1 से 0 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। चलिए, तो जिस प्रकार ऑक्सीडेशन होता है उसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, है ना। देखिए यहाँ पे बन जाएगा ना, रिडक्शन का मतलब देखिए यहाँ पे, है ना, इंक्रीज की जगह पे क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। चलिए, तो इस टाइप से भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज क्या, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे Cl- या Cl2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये क्या बनाएगा, 2Cl-। क्या बनाएगा, 2Cl-। तो अब ऐसे समझना है पहले, ये कैसे, ये तो गेन कर रहा है, गेन का मतलब एडिशन, है ना। तो अब बताओ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिडक्शन कैसे हो रहा है समझना पहले। हाँ, एक बात और, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, -1। क्या है, -1। तो बताओ 0 से -1 का मतलब क्या हुआ है,
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो अब बताइए रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होता है ना? लेफ्ट साइड में, इस साइड में, है ना। और हाँ याद रखना ऑक्सीडेशन के केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कहां पे? राइट साइड में, है ना। और रिडक्शन के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा वो कहां पे? लेफ्ट साइड में, है ना। और इस रिडक्शन के केस में आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। अच्छा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, एक पे एक जीरो तो 2 पे 2 जीरो, यहाँ पे एक पे एक माइनस तो 2 पे 2 माइनस, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -2 है, तो किसमें से किसको घटाएंगे? 0 में से किसको घटाएंगे? -2 को। तो कितना गया? 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। चलिए भाई, तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स ऐसा होगा जो कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, ना तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, कुछ नहीं होगा। तब उस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से ही पहचानते हैं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स क्या? NH3। तो अब समझेंगे पहले यहाँ पे हम अभी बताया होमोएटॉमिक के केस में 0, यहाँ पे भी क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का किसका ऑक्सीडेशन स्टेट? नाइट्रोजन का निकालेंगे यहाँ पे, तो जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। अब प्लस क्या? 3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू क्या? 0। तो x इक्वल टू क्या? -3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और हाइड्रोजन का +1। तो अब बताओ यहाँ पे 0 से कहाँ गया है? -3। तो 0 से -3 क्या हुआ है? डिक्रीज किया है। तो डिक्रीज किया है तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यहाँ पे देखिए तो H2 से कहाँ गया? यहाँ पे 0 से क्या जा रहा है? +1, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या माने? +1। यहाँ 0 से +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर आपसे पूछे कि N2 प्लस H2 NH3, तो इस केस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। चलिए उसी प्रकार है Na सोडियम प्लस क्या? Cl2, ये क्या देता है? NaCl। क्या देता है? NaCl। तो अब समझिएगा, पहले हम आपको बताया जो फ्री स्टेट में हो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, है ना। अब बताइए क्लोरीन होमोएटॉमिक के केस में इसका भी क्या होगा? 0 होगा। अब इस केस में आपको पता है सोडियम का कितना होता है? +1, तो इसका उल्टा, अरे भाई इसका +1 होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा? इसका -1। ऐसे भी निकाल दीजिए। x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या? -1। तो अब समझना है पहले, यहाँ पे सोडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, तो 0 से -1 में गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज करना क्या कहलाता है? आपका रिडक्शन। तो अब बताइए, आपसे पूछिए ये भी क्या है? Na + Cl2 NaCl ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल्स। और भी देखिए आपका ZnO + C, ये क्या देगा? Zn प्लस क्या? CO। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा। अब समझना पहले यहाँ पे किसका निकालने की जरूरत है? अब बताइए, ऑक्सीजन का हमको पता होता है -2, है ना। तो अब जिंक का निकालना है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में तो हमको पता है, तो निकालेंगे किसके बारे में? जिंक के बारे में। तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। क्या हो जाएगा? +2। और जो अकेला हो उसको क्या मानेंगे? 0। क्या मानेंगे? 0। यहाँ पे भी सिंगल है, वो क्या होगा? 0। और यहाँ पे किसका निकालने की जरूरत है? कार्बन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में हमको पता है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो इस पे क्या होगा? +2। तो अब देखिए यहाँ पे जिंक +2 से कहाँ गया है? 0। तो +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नोन एज क्या? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। और यहाँ पे 0 से कहाँ गया है? +2 में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज, सॉरी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नोन एज क्या? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अगर, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट करते हैं, है ना। हालांकि ये भी अगर आपके नॉलेज के हिसाब से ये भी हो सके, कुछ कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ से आपको हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के बेस पे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बोल देना। थैंक्स।